टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2m एंड m आर इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन ए फिगर। डायग्राम थोड़ा छोटा है, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाएंगे। ये मान लिया रूफ है, सीलिंग है ये, और यहां से एक स्प्रिंग को हम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। तो पहला जो मास है वो 2m है, और फिर एक थ्रेड लगाई है हमने, स्ट्रिंग लगाई है, और अगला मास जो है वो m है। ये है सिचुएशन। अब कह रहे हैं अच्छा इस स्टेट में जरा फोर्सेस वगैरह देखते हैं, फोर्सेस थोड़ा एंजॉय करेंगे। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन आ गया होगा, टेंशन mg के बराबर होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन t होगा, ये mg के बराबर होगा। और इसका वेट और क्या लगेगा, तो इसका वेट लगेगा नीचे 2mg भी लगेगा। और यहाँ पे ये स्प्रिंग का फोर्स होगा, और स्प्रिंग का फोर्स जो है वो 2mg और t को बैलेंस कर रहा होगा। किसको बैलेंस कर रहा होगा, ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस ब्लॉक पे 2mg लग रहा है और t लग रहा है, और t mg के बराबर है, यानी स्प्रिंग का फोर्स इनडायरेक्टली 3mg के बराबर होगा। ठीक, और टेंशन आपका किसके बराबर होगा, टेंशन आपका mg के बराबर होगा। ये है सिचुएशन। अब पूछ रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स a एंड b रिस्पेक्टिवली कब। नाउ द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स इज सडनली ब्रोकन। स्ट्रिंग को अगर हम यहां से काट दें, ठीक है, स्ट्रिंग को यहां से हम काट दे रहे हैं, ऐसे कट कर दिया हमने। अब हम ये पूछ रहे हैं हमसे कि अब बताओ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले नीचे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, जो कि बहुत आसान है। जैसे स्ट्रिंग कटेगी टेंशन खत्म हो जाएगा, यानी इस ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स रह जाएगा, बेचारा उसका अपना वेट, और तो कोई फोर्स रहा नहीं इस पे। अब जब उस पर एक ही फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन g होगा डाउनवर्ड्स। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा डाउनवर्ड्स। अब जरा ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से बनाते हैं। तो अभी तक इस पे नीचे 3mg लग रहा था, लेकिन जैसी रस्सी कटी अब सिर्फ अपना वेट 2mg लगेगा। और स्प्रिंग का फोर्स तो इलोंगेशन की वजह से होता है, स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। स्प्रिंग इतनी खिंची थी पहले कि 3mg फोर्स लगा रही थी, तो स्प्रिंग का फोर्स तो 3mg ही होगा। यानी अगर इस पे आप देखोगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड नहीं होगा, नेट फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। और वो नेट फोर्स होगा कितना, तो वो हो जाएगा 3mg माइनस 2mg। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास 2m है, और एक्सेलरेशन a हमें निकालना है। तो इसका एक्सेलरेशन जो a आएगा वो g/2 आएगा अपवर्ड्स, g/2 आएगा अपवर्ड्स। तो ये जो 2m वाला ब्लॉक है ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा g/2 से, और ये m वाला ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करेगा g से। तो a का एक्सेलरेशन g/2 और b का एक्सेलरेशन g। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर पुलीज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। आइडियल सिचुएशन है। m1 का मास 1 kg है, m2 का मास 1/3 है। m3 पूछ रहे हैं कितना हो। टू कीप m3 एट रेस्ट मास m3 शुड बी। m3 को रेस्ट में रखना है, ठीक। तो मजे की बात इसमें यह है कि m1 m2 दिया है आपको, तो हम क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे। m1 m2 तो मूव करेंगे टेंशन निकालेंगे, और फिर हम इस रस्सी का टेंशन निकालेंगे जो कि 2t होगा। और अगर ये यहाँ 2t है तो यहाँ पर भी रस्सी में कितना होगा, 2t। और m3 अगर आप रेस्ट में करना चाहते हो तो m3 का वेट 2t के बराबर होगा, ठीक। तो पहले t निकालते हैं। तो सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में दो मासेज अगर m1 m2 हैं तो टेंशन की वैल्यू आती है ट्वाइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये होती है टेंशन की वैल्यू, ठीक। कितनी आएगी, सारी वैल्यू डालते हैं फिर। 2 m1 कितना है 1 kg, m2 कितना है 1/3, g की वैल्यू g रहने देते हैं, बाद में कटेगा, अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 1/3 4/3, तो y3 से y3 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपका 1/2g, ये आ गया टेंशन। तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन 2t है, तो 2t कितना आ जाएगा आपका 1 × g, और ये 2t ही m3g के से बैलेंस हो जाएगा। तो g से g कट के m3 1 kg आ गया, यानी m1 kg की हमें ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी उसको रेस्ट में रखने के लिए। ए पार्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू, ए और बी के बीच में म्यू कॉफिशिएंट है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं वेज का, ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा,
तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगी। ये है सबसे ज़रूरी बात इसमें। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी स्लिप करने की टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो डायग्राम बनाएं, फिर अलग से बनाते हैं। चलो इसी में बना लेते हैं। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे, एक तो लग रहा होगा mg sin थीटा, और लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। उस सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक अलोंग द सरफेस। और क्या लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। बना तो मैंने सब दिए, लिखा मैंने एक भी नहीं। चलो अब लिखते हैं फिर। ये क्या है, ये था आपका mg sin थीटा। वैल्यू डालते जाऊँ, sin थीटा 45 45 करके, ठीक है, वैल्यू डालते जाते हैं। तो mg/√2, नीचे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू n, उधर क्या लग रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट mg/√2 mg cos 45। ये सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स क्या लगेगा, ma, ये ma का दूसरा कंपोनेंट है, तो ma/√2 सारे एंगल 45 अपॉन √2 चलता रहेगा बाबा। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल रिएक्शन। सारे फोर्सेस लिखे हैं मैंने। नॉर्मल रिएक्शन किस किस को बैलेंस करेगा, तो बैलेंस करेगा mg/√2 प्लस ma/√2। ठीक, अलोंग द सरफेस देखें, अलोंग द सरफेस तो ऊपर लगने वाला जो सूडो फोर्स का कंपोनेंट है ma/√2, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg/√2, mg sin 45 था ये, प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू n, और n की वैल्यू भी डाल ही देते हैं फिर, mg/√2 प्लस ma/√2। क्या क्या कटा, क्या क्या गया, ये √2 कॉमन लेके √2 खत्म हो गया, m और m खत्म हो गया, g को इधर ले आओ। तो ये हमको क्या निकालना है, हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो g को मत लाओ, g को वहीं रहने दो। a = g प्लस म्यू जी प्लस म्यू a, ये म्यू a इधर लेके आओ, तो a कॉमन लेके 1 माइनस म्यू आ जाएगा, और इधर g कॉमन लेके 1 प्लस म्यू हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है मैक्सिमम, वो आ रहा है g टाइम्स 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। तो इसमें जो कंसेप्चुअल लेवल पे बात करी जाए तो वो ये है कि जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम की बात होगी तो टेंडेंसी स्लिप करने की ऊपर की तरफ होगी बेटा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। और जब एक्सेलरेशन मिनिमम की बात होगी कि भाई कम से कम कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएं ताकि ब्लॉक स्लिप ना हो वेज पे, तो टेंडेंसी स्लिप करने की नीचे की तरफ होगी और फ्रिक्शन फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक बेटा, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। इसमें कह रहे हैं ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द स्मूथ वेज मूविंग लेफ्टवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे अगर आपको मूव करा रहे हो और एक्सेलरेशन दिया है आपको कितने एक्सेलरेशन से मूव कराने पे वो रेस्ट में रहेगा, तो उसका सीधा रिजल्ट होता है a = g tan थीटा। तो जब a g tan थीटा के बराबर होता है तब स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक जो है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रह जाएगा। तो a की वैल्यू दी गई है आपको 5, g की वैल्यू लेते हैं हम 10, और यहाँ से tan थीटा, थीटा की जरूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हैं, tan थीटा आपका 1/2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपसे पूछ क्या रहे हैं, लेट n बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज, तो n की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक, तो इस केस में अगर आप n को देखोगे किस किस को बैलेंस करेगा n, तो n एक तो mg के कंपोनेंट को बैलेंस करता है mg cos थीटा, प्लस जो सूडो फोर्स लग रहा होगा ma का पीछे उसके साइन थीटा कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, उसका साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस करेगा प्लस ma साइन थीटा को बैलेंस करेगा। ठीक, वैसे तो हम सारी वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक खास रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी याद रखना है आपको। तो mg cos थीटा हो गया प्लस ma, क्या रिजल्ट आता है वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। a की वैल्यू g tan थीटा है, तो g और tan थीटा क्या लिखोगे आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा का एलसीएम ले लिया जाए
तो एम जी कॉमन करने के बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। करके देखना एक बार आप ध्यान से इस बात को। तो ये 1 बन जाएगा। तो अगर स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन दिया गया है और ब्लॉक जस्ट रेस्ट में है, तब जो नॉर्मल रिएक्शन आता है आपका वो एम जी अपॉन कॉस थीटा आता है। ये ठीक है। तो टेन थीटा 1/2 है, ये हम निकाल ही चुके हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो और निकाल देते हैं। एम जी कितना हो जाएगा, तो एम जी हो जाएगा आपका 10 कॉस थीटा, टेन थीटा से निकाल लेते हैं। टेन थीटा अगर आपका 1/2 दिया गया है तो ये होगा 1, ये होगा 2, तो ये होगा √5। तो कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा 2/√5। तो √5 पहुँच गया ऊपर। सो योर आंसर विल बी 5√5। तो दो आंसर मैच करेंगे। टेन थीटा 1/2 वो भी सही है, और नॉर्मल रिएक्शन 5√5 वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू लेट द ब्लॉक मूव डाउन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगी बॉक्स के अंदर वो G-A हो जाएगी। ठीक है। तो G इफेक्टिव जो होगा वो G-A हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब हमसे बस ये पूछ रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो एक्सेलरेशन इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू mg sin थीटा को बैलेंस करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू में बस ऐसे लिखेंगे म्यू mg इफेक्टिव कॉस थीटा इज इक्वल टू mg इफेक्टिव साइन थीटा। और g इफेक्टिव से g इफेक्टिव कट गया, इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लिफ्ट में रखा है कि ग्राउंड पे रखा है। लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, दोनों केस में जी इफेक्टिव से जी इफेक्टिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो टेन थीटा ही आएगी। और 1030 कितना होता है, 1/√3। तो ये 1/√3 आंसर बनेगा, चाहे वो कितने भी लिफ्ट जो है वो कितने भी एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे एक्सेलरेट कर रही हो, क्योंकि जी दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। दो ब्लॉक हैं, दोनों का मास 5 kg और 3 kg आर अटैच टू ए एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली फिक्स्ड इन द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। ठीक है। एलिवेटर के अंदर पुली ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है। तो बस जी की जगह जी इफेक्टिव डालना होता है। ठीक है। द मैन इनसाइड द एलिवेटर एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अंदर खड़े होकर ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ये नजर आ रहा है। तो अगर डायग्राम बनाए तो ये इस तरह से दिखेगा कुछ। ये आपका एलिवेटर हो गया। एलिवेटर के अंदर ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। एक ब्लॉक यहाँ हैंग किया गया है और एक ब्लॉक यहाँ हैंग किया गया है, और पर्सन अंदर खड़े होकर इनका एक्सेलरेशन बता रहा है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है आपका m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब चेंज कितना आएगा, जी की जगह बस जी इफेक्टिव डालेंगे, और जब एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा। तो बस इतना सा चेंज आ जाएगा। ए नॉट नाम रख देते हैं, एलिवेटर का एक्सेलरेशन है ए नॉट। ठीक। तो ये अब हम इसमें सारी वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ए कितना है, ए है आपका 9/32 g। m1 कितना है 5 kg, 5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 8 इंटू जी प्लस ए नॉट। बस इसको सॉल्व कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, 2 से 8 कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 4 से 32 कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9/8 g इज इक्वल टू जी प्लस ए नॉट। तो ए नॉट जब यहाँ से निकालेंगे तो g/8 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर? ए बैलून ऑफ वेट W इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन A। एक बैलून है वो A एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। अभी जी से क्यों नहीं नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि बैलून पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, एयर ड्रैग लग रहा होगा, बाइंसी फोर्स लग रहा होगा, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। बस वही पूछ रहे हैं, वही एयर का रेजिस्टेंस कितना लगेगा, एयर का फोर्स कितना लगेगा। ठीक। नीचे वेट क्या, नीचे मास क्या होगा, एम जी वेट दिया गया W। ठीक। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी mg माइनस एफ एयर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A। तो एफ एयर जो आया आपका वो आ जाएगा mg
माइनस एम ए। तो अगर एम जी कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस ए बाई जी बनेगा ये, और एम जी का नाम उन्होंने वेट दिया गया है। तो एयर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो ड्रैग है, जो बाइंसी है, जो सब कुल मिला के एयर का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू टाइम्स 1 माइनस ए बाई जी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A smooth inclined plane of length L having an inclination theta with horizontal is inside a lift। फिर से लिफ्ट बनानी पड़ेगी भाई, बनाओ, फिर से बनाओ लिफ्ट। ये हो गई लिफ्ट, और इसके अंदर जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उसके ऊपर जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। एंगल आपको दिया गया है थीटा, और टाइम पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा। तो अगर एक्सेलरेशन ए होता है और एल लेंथ ट्रेवल करके आ रहा है, तो टाइम जो होता है रेस्ट से अगर आपने रिलीज किया गया है, तो टाइम होता है अंडर रूट 2L बाई ए। अंडर रूट 2H बाई जी से इंस्पायर्ड फॉर्मूला है ये। और ए की जगह क्या डालोगे, तो ए की जगह नॉर्मल केस में तो जी साइन थीटा पड़ता था, लेकिन बट ये एलिवेटर जो है वो एसलेट कर रहा है। किधर एसलेट कर रहा है वो भी अच्छी बात है, ध्यान से देखते हैं। मूविंग डाउन विद ए रिटार्डेशन, ये बात बहुत बढ़िया है भाई। मूव कर रहा है नीचे की तरफ और ले रहा है रिटार्डेशन, तो इसका मतलब एसलेशन तो ऊपर की तरफ होगा। तो ए की वैल्यू की बात चल रही थी कि ए की वैल्यू क्या डालेंगे, तो नॉर्मल केस में डालते हैं जी साइन थीटा, बट यहां तो जी इफेक्टिव डाला जाएगा, और जी इफेक्टिव यहां पे होगा जी प्लस ए साइन थीटा। जी प्लस ए साइन थीटा। तो कितना लगेगा टाइम, टाइम लगेगा अंडर रूट 2L अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा। इतना टाइम लगेगा उस ब्लॉक को नीचे तक पहुंचने में। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A body of mass m at rest explodes into 3 pieces, 2 of which has mass m by 4, each are thrown off in a perpendicular direction। डायग्राम बनाएंगे। जैसे एक बॉडी है m मास की, और ये एक्सप्लोड कर गया, तीन हिस्सों में टूट गया, ठीक। m by 4 दो हिस्से और एक m by 2 होगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, ठीक है। m by 4 तो ये वाला m by 4 गया मान लिया 3 की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये वाला m by 4 गया ऊपर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और पूछ रहे हैं थर्ड पीस की वेलोसिटी पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो पता नहीं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने वेक्टर v कह दिया। और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स काम करते नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर काम करेंगे नहीं तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। तो हम लिखने जा रहे हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम आई कैप जे कैप में पूरा लिखेंगे, 2 डायमेंशनल सिचुएशन है। तो एक पीस m by 4 का है और ये गया 3 आई कैप एक्स डायरेक्शन, एक और पीस m by 4 का है और ये गया 4 जे कैप, और एक और पीस m by 2 का है, इसकी वेलोसिटी मान ली v है। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 0, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में था, जब एक्सप्लोड कर गया तब रेस्ट में था। तो जो m कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो जो v by 2 वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है आपकी -3/4 आई कैप माइनस जे कैप, और अगर हमको v निकालना है तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई बाबा, तो ये हो जाएगा -3/2 आई कैप -2 जे कैप। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका जब आप निकालोगे मॉड लगा के, तो वो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A wooden box of mass 8 kg slides down an inclined plane of inclination 30 degree to the horizontal with a constant acceleration. What is the force of friction between the box and the inclined plane? अब इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई स्लाइड करके आ रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन कई बार बना चुके हैं। कोई नीचे लग रहा होगा mg sin थीटा, ऊपर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप सारी वैल्यू डालो आराम से, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन आराम से मिलेगा।
ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है, किधर प्रोजेक्ट किया आपने इसको, ऊपर की तरफ, तो इसमें एम जी साइन थीटा तो नीचे लगता ही लगता है, फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा। मान लिया वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया तो अब दो फोर्स नीचे लग रहे होंगे, एम जी साइन थीटा और काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये दोनों मिलकर इसको रिटार्डेशन दे रहे होंगे। तो जो नेट रिटार्डेशन आएगा वो आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन टोटल मास एम। तो ये एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी हम कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा होगा 1/√2 प्लस म्यू, म्यू कितना है, म्यू हाफ है, और कॉस थीटा भी होगा 1/√2। तो ये आंसर आपका बनेगा। तो आप चाहो तो 2√2 कॉमन ले सकते हो इसमें, तो मुझे लगता है ऊपर 3 आ जाएगा, 3g अपॉन 2√2 ये बनेगा। तो चेक कर लेना, शायद आंसर सी पार्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं मास ऑफ 3 kg डिसेंडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स सपोर्ट से मास 2 kg बाई मीन्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स, 5 सेकेंड पे ब्रेक हो जाती है रस्सी। तो 5 सेकेंड तक कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा 2 kg, वो निकालते हैं। तो उससे पहले एसलेशन बना लेते हैं, डायग्राम बनाना चाहो तो बना भी सकते हो आप, दिमाग में रखना चाहो दिमाग में भी रख सकते हो। तो ये था आपका 3 kg, और यहाँ पे होगा मान लीजिए 2 kg। ये 3 kg वाला नीचे जा रहा होगा, 2 kg वाला ऊपर जा रहा होगा। कितने एसलेशन से ऊपर जा रहा होगा, पहले वो एसलेशन निकालते हैं। तो एसलेशन का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। बड़े में से छोटा माइनस करना है, सीधी बात ही है। तो 3 माइनस 2, तो ऊपर तो आ गया 1g, 3 प्लस 2 5, g/5 हो जाएगा। ये एसलेशन। अब 5 सेकेंड की बात चल रही है, 5 सेकेंड में रस्सी टूटी है, 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा, वो हो जाएगी आपकी v = u + at। तो वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी 5 सेकेंड में। और फिर रस्सी टूट गई, तो रस्सी टूट गई, अब ये उसी वेलोसिटी से v से ऊपर की तरफ जाएगा और एक मोमेंट पे रुक के ऐसे वापस आएगा। तो कितना और ऊपर जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, v² अपॉन 2g, इतना और ऊपर जाएगा। तो ये 9.8 इंटू 9.8 अपॉन 2g, जी भी कितना है 9.8, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये 4.9 मीटर ऊपर जाएगा ये। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट।